जंगल में तेज बारिश हो रही थी। चूनी चिड़िया अपने बच्चों को लिए अपने घर में डरी हुई बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मेरे पास आ जाओ। मम्मा, मैं भी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास जाकर लेट जाते हैं। मम्मा, क्या हमारे पापा ऐसे ही बारिश में हमें छोड़ कर गए थे? हाँ बेटी, वो रात में कैसे भूल सकती हूँ, तब तुम दोनों अंडों में थे। मम्मा, क्या उस वक्त हमारा ये घर नहीं था? नहीं बेटा, उस वक्त मैं और आपके पापा पिंकियों के घोंसले में रहते थे। फिर क्या हुआ? पापा कैसे बीमार हुए थे? मैं अपने अंडों को अपने पंखों में छुपाए हुई बैठी थी और आपके पापा सुबह से पंख फैलाए ऊपर बैठकर बारिश का पानी रोक रहे थे। अंडों की मम्मा, हमें किसी तरह अंडों को बचाना होगा। अगर अंडे भीग गए तो हमारे अंडे खराब हो जाएंगे। अंडों के पापा, मगर जब तक घोंसले के ऊपर पत्ते ना रखे तो अंडे भीग जाएंगे। मेरी यह बात सुनकर आपके पापा मुझे कहते हैं कि मैं अभी बरगद के पेड़ से बड़े पत्ते लेकर आता हूँ। तब तक आप अपने पंखों से अंडों की रक्षा करना। और फिर आपके पापा पत्ते लेने चले गए। रास्ते में हवा तेज हो जाती है और बारिश और भी तूफानी हो जाती है। आपके पापा एक कांटों वाले पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। वो घायल हो जाते हैं। और फिर आपके पापा पत्ते लेने चले गए। रास्ते में हवा तेज हो जाती है और बारिश और भी तूफानी हो जाती है। आपके पापा एक कांटों वाले पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। वो घायल हो जाते हैं, मगर वह किसी भी तरह बरगद के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। हालात कैसे भी हो, मौसम कैसा भी हो, मुझे अपने अंडों की रक्षा करनी ही होगी। अभी तक बारिश रुकी नहीं थी और आपके पापा बरगद के पेड़ से पत्ते लेकर आ जाते हैं। तो मम्मा, क्या पत्ते ऊपर लगाने से बारिश का पानी रुक जाता है? हाँ हाँ रानी बेटी, आपके पापा घोंसले के ऊपर बरगद के पेड़ के पत्ते एक दूसरे से जोड़कर लगा देते हैं। मम्मा, क्या पापा के शरीर से खून भी निकल रहा था? आपके पापा के पंख पूरी तरह घायल हो चुके थे, मगर उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। अंडों के पापा, आपके पंखों से खून क्यों निकल रहा है? कुछ नहीं, पत्ता तोड़ते समय कांटा चुभ गया था। सारी रात बारिश होती रही और फिर सुबह बारिश रुक जाती है। हम भूखे थे और आपके पापा मेरे लिए दाना लेने चले जाते हैं। मम्मा, क्या पापा के दर्द नहीं हो रहा था? शायद उन्हें दर्द तो था, मगर वो मुझसे छुपा रहे थे। जब आपके पापा दाना लेकर वापस आते हैं तो आते ही घोंसले के पास पत्ते पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। टीकू और रानी दोनों रोने लग जाते हैं। मम्मा, हमारे पापा ने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। मम्मा, हमारे पापा बहुत बहादुर थे। हाँ बच्चों, अब आप सो जाओ। और सब सो जाते हैं। आज चिड़िया के बच्चे सुरक्षित थे, क्योंकि अब चिड़िया के पास पक्का घर जो था। सारी रात बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर दाना लेने जंगल में चली जाती है। आज वह सब उसी पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं जिस पर उनके पापा मरे थे। उनके पापा के कुछ पंख अभी तक मौजूद थे। मम्मा, मैं अपने पापा के पंख उठा लूं? हाँ मम्मा, हमें इन पंखों से पापा की खुशबू आती है। अपने बच्चों की यह बात सुनकर टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरे बच्चों, अफसोस कि आपके पापा आपको देख ना सके। चलो बच्चों, अब दाना लेकर घर चलते हैं। शाम होने वाली है और वो दाना लेकर घर वापस आ जाते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने मम्मी पापा की बात माने और उन्हें कभी दुख ना पहुंचाए, क्योंकि ना जाने कौन कौन सी तकलीफों में हमें पालते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।